हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या में। हम लोग यूपी कांस्टेबल को लेके यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेके डेडिकेटेड क्लास कर रहे हैं और इस कड़ी में कल भी ही विलोम पे पहला क्लास हुआ था। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं, विलोम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं विलोम में और क्या क्या महत्वपूर्ण शब्द है जिसको आपको जानना चाहिए। क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर इस सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। बच्चों, सिलेबस में बहुत सारा चीज पढ़ना है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा आज से विलोम पे कम से कम आज 3 वीडियो आप लोग को दिया जाए। सारा वीडियो को देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाने वाला हूं जिसमें जितना भी महत्वपूर्ण शब्द है सारे शब्द पे चर्चा करूंगा। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा तरीका होता है उसमें अभी हम लोग सारे शब्द को देखेंगे। उसके बाद जब विलोम अपर्यायवाची और 2-3 टॉपिक समाप्त हो जाएगा फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में उस पर डिस्कशन किया जाएगा, जिससे कि आप लोग को अपने आप को जज करना काफी आसान हो जाएगा। आप लोग अपने आप को जज कर सकते हैं कि अभी तक जितना हम लोगों ने विलोम पढ़ा है, कोई भी टॉपिक पढ़ा है, कितना जवाब आप लोग देने में सक्षम है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। कल जहां पे समाप्त किए थे उसके बाद हम लोग देखते हैं तो अकाल एक शब्द है। अकाल का मतलब होता है सुकाल। अकाल क्या होता है बच्चों? आप लोग को पता होगा कि अकाल कहा जाता है वो समय जबकि सूखा आया हुआ रहता है, जिसको सुखाड़ कहते हैं। जब बारिश नहीं होती है, जब फसल नहीं हो पाता है, उसे हम लोग कहते हैं अकाल। अकाल का विलोम शब्द या विपरीत शब्द होता है सुकाल। सुकाल का क्या मतलब हो गया? अगर अकाल आप लोग समझ लिए, सुकाल बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे। सुकाल वो समय होता है जिसे हम लोग कह सकते हैं कि फसल बोने के लिए सर्वोत्तम समय होता है। लेकिन फसल से अलग भी सुकाल का मतलब होता है। सुकाल का मतलब इंडिविजुअल या व्यक्तिगत रूप से सुकाल को हम लोग कह सकते हैं अच्छा समय भी सुकाल कहा जाता है। अकाल का मतलब होता है सूखा और सुकाल का मतलब होता है अच्छा समय या वो समय जब फसल बोने के लिए बहुत ही अच्छा हो। आगे है अभिमानी। अभिमानी का होता है निराभिमानी। अभिमानी क्या होता है बच्चों? अभिमानी आप लोग सब जानते हैं, आप लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग भी करते हैं कि वो बहुत अभिमानी है। अभिमानी का मतलब होता है वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा घमंडी हो। निराभिमानी का मतलब हो गया बिल्कुल उसके विपरीत, जिसमें घमंड बिल्कुल ना हो। अनाहुत का विपरीत शब्द होता है आहूत। अनाहुत होता है बच्चों, हम लोग पहले आहूत को समझते हैं। आहूत क्या होता है? तो आप लोग देखते होंगे कि शादी या किसी भी फंक्शन में कोई आपको आमंत्रित करता है, तो जो आमंत्रण होता है उसे हम लोग कहते हैं आहूत। और बिना आमंत्रण के जब जाया जाता है तो उसे कहते हैं अनाहुत। अनाहुत बिना आमंत्रण के जाना, आहूत आमंत्रण के जाना। आहूत अनाहुत आप लोग समझ गए हैं। अगला शब्द है अवरोध। अवरोध का अनुवरोध। अवरोध, अवरोध क्या होता है? अवरोध होता है बाधा, रुकावट, इसके लिए यूज होता है अवरोध का। आप लोग सुनते होंगे कि मैं सड़क पे जा रहा था, वहां काफी ज्यादा अवरोध था। इसका अर्थ हुआ कि सड़क पे बहुत ज्यादा बाधाएं थी। तो अवरोध का विपरीत हो जाएगा अनवरोध। अगला शब्द है अधुनातन। अधुनातन का होगा पुरातन। अधुनातन का बच्चों होगा पुरातन। अधुनातन क्या होता है? अधुनातन होता है आप कह सकते हैं अधुनातन को कि वो समय जो कि वर्तमान समय हो, उसे कहते हैं अधुनातन। अधु, अधु होता है आधुनिक। अधु से बनता है आधुनिक। आधुनिक समय या वर्तमान समय। और पुरातन होता है पूरा, प्राचीन। पुरातन प्राचीन समय। अधुनातन हो गया आधुनिक समय और पुरातन हो गया प्राचीन समय। अगला है अध्यवसाय। अध्यवसाय का होगा अनध्यावसाय। अध्यवसाय होता है कि आप कह सकते हैं कि उत्साह। अध्यवसाय में उत्साह होता है कि किसी काम को अगर आप उत्साह से करते हैं तो उस समय यूज होता है अध्यवसाय का। और उसके विपरीत अनध्यावसाय होता है जब उत्साह की कमी होती है। आगे हम लोग देखते हैं अदोष। अदोष का होता है सदोष। ये अदोष क्या होता है? अदोष होता है कि जो अपराधी ना हो, अपराधी ना हो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अदोष का। असदोष जो अपराधी हो, या जिसमें कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जिसपे आपत्ति हम लोग कर सकते हैं उसके लिए यूज होता है सदोष का। और जिसपे हम लोग आपत्ति यूज नहीं कर सकते या जो अपराधी ना हो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अदोष का। तो अदोष असदोष। आगे है अचिंतनीय और चिंतनीय। अचिंतनीय और चिंतनीय, ये तो आप लोग जानते हैं कि चिंतनीय क्या होता है? जिसके बारे में चिंता कर सके या जिसके बारे में हम लोग कुछ सोच सके, चिंतन कर सके, विचार कर सके, उसके लिए यूज होता है सब चिंतनीय का। अचिंतनीय होता है जिसके बारे में हम कोई चिंता न कर सके, कोई विचार न कर सके, वो होता है अचिंतनीय। अभ्यस अनभ्यस। अभ्यस होता है कि जिसको बार बार किया जा सके, हम लोग कहते हैं ना प्रैक्टिस करना, ये होता है अभ्यस।
हिंदी में हम लोग अभ्यास यूज करते हैं, इंग्लिश में हम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से आप लोग बहुत ज्यादा यूज टू है, बहुत ज्यादा उस वर्ड को समझ रहे हैं। तो अभ्यस्त हो गया कि जिसका बार बार प्रैक्टिस किया जा सके, जिसको बार बार किया जा सके, जब सीखा जा सके बार बाबार, तो हम लोग यूज करते हैं अभ्यस्त का। और जब बार बार किसी चीज को अगर ना किया जाता है तो हम लोग यूज करते हैं अनभ्यस्त का। आगे देखते हैं अवकाश, अनवकाश। अवकाश होता है जब हम कह सकते हैं छुट्टी जब लिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं अवकाश। किसी भी काम को अगर नहीं किया जाए, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब अगर ना करें तो कहते हैं अवकाश में है। अगर आपका काम है पढ़ाई करना और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं किसी भी काम से, आप लोग कह सकते हैं कि पढ़ाई से मैंने अभी अवकाश लिया है, पढ़ाई से मैंने अभी छुट्टी लिया है। तो अवकाश का ये होता है जी, जो प्रोफेशन आपका, जो काम है, स्टूडेंट का काम है पढ़ना, जो जॉब करने वाला है उसका काम है जॉब करना, जब वो अपने मेन काम को ना कर रहा हो तो उस समय यूज करते हैं सब अवकाश का। अवकाश का उल्टा ये विपरीत होता है अनवकाश। मतलब जब अपना काम आदमी कर रहा है, बिना छुट्टी लिए अपना काम कर रहा है, स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, जॉब करने वाला जॉब कर रहा है, तब हम लोग यूज करते हैं अनवकाश का। अवर, अवर का होता है प्रवर। अवर क्या होता है? अवर होता है बच्चों छोटा। जब कम होता है, कम के लिए हम लोग यूज करते हैं अवर, और बड़ा के लिए यूज करते हैं हम लोग प्रवर। जो बच्चा क्या कहते हैं यूपी पीसीएस का कभी जानते होंगे यूपी पीसीएस के बारे में, तो उसमें अवर और प्रवर करके एग्जाम भी होता है। तो अवर का मतलब होता है छोटा, प्रवर का मतलब होता है बड़ा। जब बड़े पोस्ट के लिए एग्जाम लिया जाता है तो प्रवर का यूज होता है, जब छोटे पोस्ट के लिए एग्जाम लिया जाता है उस समय हम लोग अवर का यूज करते हैं। अस्त का उदय। अस्त का उदय आसान शब्द है, हम लोग हमेशा देखते हैं कि खासकर सूर्योदय के समय हम लोग देखते हैं और सूर्यास्त के समय देखते हैं। जब सूर्योदय होता है तो हम लोग उदय का प्रयोग करते हैं कि सूर्य का उदय हुआ है। जब सूर्यास्त होता है तो हम लोग कहते हैं अस्त हो गया सूर्य का। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब क्या, उदय का मतलब होता है प्रकट होना या दिखना, और जबकि अस्त का मतलब होता है छिपना, गायब हो जाना। इस केस में हम लोग उदय और अस्त का प्रयोग करते हैं। अंधकार, प्रकाश या आलोक, ये आप लोग जानते हैं, सारे बच्चे जानते होंगे अंधकार क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। फिर भी मैं बता दूं, प्रकाश का मतलब होता है रोशनी। जहां पे रोशनी है तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं प्रकाश का या आलोक का। और जब अंधेरा हो, जब रोशनी नहीं हो, तो हम लोग यूज करते हैं अंधकार का। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दिन और रात। दिन के समय कहा जाता है कि प्रकाशमय है हम लोग, और रात के समय कहा जाता है अंधेरा है। नॉर्मल केस में जब रात के समय रोशनी जलता है उस समय हम लोग अंधेरा का यूज नहीं करते, हम लोग यूज करते हैं जब कुछ ना हो, जब कुछ दिखाई नहीं देता है, तब हम लोग यूज करते हैं अंधकार का, अंधेरा का। और जब दिखता हो तब हम लोग यूज करते हैं प्रकाश का या आलोक का। अनंत, अनंत का होता है अनंत का अंत। आकार का निराकार, आकार का निराकार होता है, ये भी बहुत आसान है। आकार का मतलब होता है बच्चों कि आकार को आप लोग कहते हैं मूर्त रूप में, कोई ना कोई एक रूप में होना, इसे हम लोग कहते हैं आकार। और जब कोई भी रूप ना हो तब हम लोग यूज करते हैं निराकार का। खासकर बच्चों भगवान के लिए हम लोग निराकार का यूज करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि इंसान का तो आकार होता है, इंसान हो, कोई फल हो, कुछ भी हो, टेबल कुर्सी, यहाँ मेरे हाथ में पेन है, इसका एक रूप है। लेकिन भगवान का कोई रूप नहीं, निराकार है। ये वो किसी भी रूप में है, बिना किसी रूप के है, उसको हम लोग एक रूप में बांध नहीं सकते। तो निराकार का यूज होता है जब किसी का रूप बताया ना जा सके तो हम लोग कहते हैं निराकार। आकार जिसका हम लोग एक रूप बता सकते हैं, रूप चाहे छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी रूप में हो, तब हम लोग यूज करते हैं आकार का। आगे दिया गया है आवरण। आवरण का होता है निरावरण या अनावरण। आवरण क्या कहते, किसे कहते बच्चों? आवरण कहते हैं जब कोई ढका हुआ रहता है। जैसे हम लोग यूज करते हैं शब्द का कि वो एक आवरण में है, मतलब वो ढका हुआ रूप में। निरावरण खुला है, कोई भी ढका हुआ चीज नहीं है, तब हम लोग यूज करते हैं निरावरण का। आगे दिया गया है आस्था। आस्था का हो जाएगा अनास्था। आस्था क्या होता है? आस्था होता है बच्चों विश्वास। जैसे अगर एग्जाम्पल देके बताएं तो हम लोग कहते हैं कि भगवान में आस्था होना चाहिए, तो आस्था का होता है विश्वास को हम लोग आस्था के रूप में देते हैं। अनास्था जिसमें विश्वास न हो, विश्वास न हो तो अनास्था, और विश्वास हो तो आस्था। आकांक्षा का अनाकांक्षा। आकांक्षा क्या होता है बच्चों? आकांक्षा कहा जाता है इच्छा को, जो आपका इच्छा होता है वही तो आकांक्षा होता है। अनाकांक्षा ठीक उसके विपरीत हो गया, जब आपका कोई इच्छा ना हो तो हम लोग कहेंगे अनाकांक्षा, कि आपका कोई इच्छा ही नहीं है, किसी भी चीज को करने में कोई भी इच्छा ना हो तो अनाकांक्षा, और कोई चीज करने में कुछ इच्छा आपकी हो तो हम लोग यूज करते हैं उसका आकांक्षा का यूज करते हैं। अगला आकुंचन दिया हुआ है। आकुंचन का होता है प्रसारण।
आकुंचन का प्रसारण, आकुंचन कहा जाता है जब कोई चीज सिकुड़ा हुआ रूप में हो तो हम लोग यूज करते हैं आकुंचन का, जब सिकुड़ा हुआ रूप में। और प्रसारण मतलब फैलना, बढ़ना। प्रसारण, देखो बच्चों, प्रसारण प्रसार से बना हुआ होता है, तो प्रसारण का मतलब होता है फैलना, और जो आकुंचन होता है इसका मतलब होता है सिकुड़ना। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ विलोम शब्द नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सबका अर्थ भी समझ रहे हैं। आगे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में अर्थ इसका पूछा भी जा सकता है, अर्थ के रूप में, पर्यायवाची के रूप में पूछा जा सकता है। जो पर्यायवाची इसके बाद हम लोग पूछेंगे, पढ़ेंगे, उसमें एक शब्द का बहुत सारा मतलब होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं शब्द भी बता रहा हूँ, उसका मतलब भी बता रहा हूँ। ये आपके जो अगला टॉपिक है पर्यायवाची, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आकर्षक और आकर्षण, ये दोनों लगभग एक जैसा है। देखो बच्चों, मैं कल भी बताया था कि जो शब्द होता है, शब्द का प्रयोग अलग अलग जगह होता है। कहीं पे शब्द संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है, कहीं पे विशेषण के रूप में, कहीं पे क्रिया विशेषण के रूप में। ये मैं ज्यादा इसमें कल भी बताया था, आज भी बताऊंगा कि हम लोग ज्यादा अंदर में नहीं जाएंगे, कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन विशेषण है, कौन क्रिया विशेषण। अगर हम लोग जाएंगे डिटेल में तब तो हमारा हम लोग का सिलेबस काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन आप लोग मान के चलिए कि हर शब्द का प्रयोग अलग अलग रूप में होता है, संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के रूप में। यहाँ पे आकर्षक और आकर्षण दो शब्द दिया गया है, दोनों का मतलब लगभग एक जैसा होता है। आकर्षण, आकर्षक का मतलब हो गया कि जो दिखने में अच्छा लगे उसके लिए आकर्षण, आकर्षक का प्रयोग होता है। और इसका विलोम, जैसे आकर्षण है तो इसका विलोम हो जाएगा अनाकर्षण। बिल्कुल आसान है। यहाँ पे देखो अंतिम में क दिया गया, आकर्षक तो हो जाएगा अनाकर्षक। क, ध्यान रखो, आकर्षक तो हो जाएगा अनाकर्षक, क है। दूसरा है आकर्षण, तो उसका हो जाएगा विकर्षण। जिसमें अंत में न होगा, विलोम में भी अंत में न होगा। जिसमें अंत में क होगा उस शब्द के विलोम में भी क होगा। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ आकर्षण और आकर्षक का, ठीक है। आगे हमारा है आवाहन। आवाहन का होता है विसर्जन। आह्वान किसे कहते हैं? नॉर्मली बच्चों, आह्वान और विसर्जन नॉर्मली हम लोग देवता भगवान के लिए उपयोग करते हैं, आवाहन का, विसर्जन का। नॉर्मली तो आह्वान का मतलब होता है जब हम लोग पूजा शुरू करते हैं तब हम लोग यूज करते हैं आह्वान का, कि भगवान का आह्वान करो। विसर्जन आप लोग देखते होंगे कि जब गणेश पूजा होता है या कोई भी दुर्गा पूजा होता है तो हम लोग विसर्जन करते हैं। किसका विसर्जन करते हैं? गणेश प्रतिमा या दुर्गा माता की प्रतिमा का हम लोग विसर्जन करते हैं। तो आह्वान का मतलब होता है बुलाना, विसर्जन का मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि समाप्त करने के केस में विसर्जन का यूज होता है, यह त्यागने के केस में होता है। लेकिन पूजा पाठ में ज्यादा यूज होता है आह्वान का और विसर्जन का। अगला दिया गया आलोक, अंधकार या तिमिर। हम लोग अभी देख चुके हैं, पहले भी पढ़े थे प्रकाश का। तो प्रकाश और आलोक ये एक जैसा शब्द है, अंधकार और तिमिर ये एक जैसा शब्द है। आलोक का मतलब हो जाएगा अंधकार, ठीक। प्रकाश का भी उल्टा हो जाएगा अंधकार। आलोक का उल्टा विपरीत शब्द अंधकार, प्रकाश का भी विपरीत शब्द होगा अंधकार। आगे है आलम। आलम का होता है निरालम। आलम क्या होता है? आलम होता है बच्चों जब सहारा की केस में आलम का यूज होता है, सहारा या आश्रय। इस आश्रय और सहारा ये आलम का मतलब होता है। और देखेंगे निरालम का मतलब देखेंगे जिसका कोई बिना सहारे के लिए उपयोग होता है निरालम का। आगे हम लोग है आरोही और आरोह। दो तरह का शब्द, एक है आरोही, दूसरा है आरोह। पहले हम आरोही देखते हैं। आरोही का विलोम शब्द हो जाएगा अवरोही। आरोही का अवरोही। ये आरोही क्या होता है? आरोही होता है बढ़ते हुए क्रम में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीजिंग। हम लोग मैथ का अगर आप सवाल देखते होंगे तो बचपन में हम लोग आप लोग को याद होगा कि दिया रहता है कि इसे आरोही क्रम में सजाए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। पहले 4 होगा, फिर 6, फिर 8, फिर 10, बढ़ते हुए क्रम में, कम से ज्यादा। इसके विपरीत अवरोही होता है घटते हुए क्रम में, ज्यादा से कम, 10, 9, 8, 7। तो आरोही का विलोम होगा अवरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही का मतलब हो जाएगा बच्चों घटते हुए क्रम में। आरोही इंक्रीजिंग, अवरोही डिक्रीजिंग। आरोह का होता है अवरोह। आरोह क्या होता है? आरोह जो है आरोही से मिलता जुलता है, लेकिन ध्यान देने का बात है। क्या बात है? कि आरोह होता है नीचे से ऊपर। देखो, आरोही होता है बढ़ते हुए क्रम में, आरोह होता है नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, और अवरोह हो जाएगा ऊपर से नीचे। हम लोग इसको एक एग्जाम्पल की तरह देख सकते हैं। जैसे आप लोग जो हमारा सारे गामा है, तो सारे गामा में क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। जैसे सारे गामा पा दा नी, ये हो जाता है आरोह।
नीचे से ऊपर, फिर सा नी धा पा मा गा रे सा, ये हो जाता है अवरोह। जब नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर, तब हम लोग यूज करेंगे आरोह का। जब ऊपर से नीचे आएंगे तब हम लोग यूज करेंगे अवरोह का। अगला है आश्रित का अनाश्रित। आश्रित आप लोग जानते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना, ये होता है आश्रित। और जब आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं तो उस समय हम लोग यूज करते हैं अनाश्रित का। आग्रह का दुराग्रह, ये हम लोग कुछ देर पहले भी देखे थे कि आग्रह का दुराग्रह होता है। आग्रह का मतलब होता है अनुरोध, निवेदन। और दुराग्रह का भी मतलब होता है, दुराग्रह का मतलब होता है गलत काम के लिए जोर देना, उसे हम लोग कहते हैं दुराग्रह। और आग्रह नॉर्मली जब अच्छे काम के लिए जोर दिया जाता है तब हम लोग यूज करते हैं आग्रह का। जैसे मान लो कि आपके घर में कोई फंक्शन है, आपने मुझे इनवाइट किया, तो उस समय आग्रह का उपयोग होगा। लेकिन मान लो कि कोई कहीं पे मारपीट करने जा रहा है और दूसरे को बुला रहा है कि भाई तू भी चल मेरे साथ, आज उसे तो मारना है, उस समय यूज होगा दुराग्रह का। जबरदस्ती उसे करा कि भाई तुझे तो जाना ही होगा, तो हम लोग उस समय दुराग्रह होगा कि गलत चीज के लिए जोर देना, दुराग्रह। देखो दुराग्रह गलत, दुराग्रह गलत चीज के लिए जोर देना, वो होता है दुराग्रह। आग्रह होता है निवेदन करना, और ये निवेदन, ये आग्रह जो है मैक्सिमम टाइम यह कह सकते हैं इसका मतलब अच्छे काम के लिए निवेदन करने या जोर देने से होता है। तो आग्रह का होता है अच्छे काम के लिए जोर देना, और दुराग्रह का मतलब बच्चे होता है गलत काम, खराब काम के लिए जोर देना। आगमन का है प्रस्थान। आगमन आप लोग जानते हैं कि आगमन का मतलब होता है आना, बुलाना, ये होता है आगमन। प्रस्थान मतलब जाना। अगर आप लोग एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाते होंगे, या दिल्ली में जो बच्चे रहते हैं वो अगर दिल्ली मेट्रो में जाते हैं, तो वहां पे एंट्री के समय लिखा था एंट्री और एग्जिट। एंट्री को कहा जाता है आगमन और एग्जिट को कहा जाता है प्रस्थान। चाहे रेलवे स्टेशन जाए, कहीं भी जाए, कि इस एरिया में आगमन के लिए आपका शुक्रिया, तो आगमन का हो जाएगा बिलो प्रस्थान। आगमन का मतलब होता है आना और प्रस्थान का मतलब होता है जाना। आसक्त, आसक्त का होता है अनासक्त। तो आसक्त कहते हैं मुग्ध या लीन। जब हम किसी चीज में लीन हो जाते हैं तो उस समय हम लोग यूज करते हैं आसक्त का। इसके विरुद्ध अनासक्त हो जाता है जब सांसारिक सुखों से हमारा कोई लगाव नहीं रहता है, तब हम लोग यूज करते हैं अनासक्त का। आसक्त जब हम मुग्ध या लीन हो जाते किसी काम में, तब हम लोग यूज करते हैं आसक्त का। अनासक्त होता है जब हमें किसी भी चीज से कोई इच्छा ना हो, तब हम यूज करते हैं अनासक्त का। अभ्यंतर का हो जाता है भाई बाह्य। अभ्यंतर क्या होता है? अभ्यंतर होता है अंदर और बाह्य होता है बाहर। आदिष्ट, आदिष्ट का हो जाएगा निर्दिष्ट। आदिष्ट होता है जिसकी आज्ञा दी गई हो, और निर्दिष्ट होता है जिसकी आज्ञा ना दी गई हो। आदिष्ट जिसकी आज्ञा दी गई हो, और निर्दिष्ट जिसकी आज्ञा ना दी गई हो। अगला है आतप। आतप का हो जाएगा निरातप। आतप कहते हैं बच्चों धूप, गर्मी। मतलब जब गर्मी का मौसम होता है तो जब आतप का यूज किया जाता है, जब धूप होता है तो उसके लिए यूज करते हैं आतप का। निरातप, निरातप मतलब जहां आतप न हो। नी का मतलब होता है नहीं, जहां आतप नहीं हो, अर्थात जहां धूप नहीं हो। तो निरातप हम लोग कह सकते हैं जहां धूप ना हो, या दूसरों शब्दों में निरातप को हम लोग कहते हैं छायादार। तो आतप का विलोम शब्द हो जाएगा निरातप। बच्चों में सब शब्द का मतलब बता रहा हूं आपको, अगर कोई मिस हो गया हो तो काइंडली आप मैसेज करके आप मुझे बताएं। जहां भी समझ में आपको दिक्कत हो, आप किसी भी तरह से यज्ञ विद्या पे आप कमेंट करें, आप आ जाए, आपके शब्दों का, आपका जो भी क्वायरी है उसका जवाब दिया जाएगा। आदृत, आदृत का हो जाएगा अनादृत। आदृत होता है आदर किया जाना। जब आदर किया जाता है तो उसे कहते हैं आदृत, और जब अनादर किया जाता है या आदर नहीं किया जाता है तो उसके लिए यूज होता है अनादृत का। तो आदृत का विलोम हो जाएगा बच्चों अनादृत। अगला है आवृत। आवृत का हो जाएगा बच्चों अनावृत। आवृत कहा जाता है ढका हुआ। ढका हुआ चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं आवृत का, और जो ढका हुआ नहीं रहता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अनावृत का। आत्मावलंबी का परवालंबी। आत्मालंबी होता है अपने सहारे रहने वाले, और परवालंबी होता है परवा, पर अलग, मतलब दूसरों के सहारे। पर मतलब होता है अलग या दूसरा। परवालंबी का यूज होता है मतलब बच्चों जब हम दूसरों के सहारे रहते हैं तो यूज होता है परवालंबी। आत्मलंबी, आत्मालंबी जब हम लोग अपने सहारे रहते हैं तब आत्मालंबी, जब दूसरों के सहारे आ जाता है तब कहते हैं परवालंबी। आविर्भाव, आविर्भाव का यूज आविर्भाव का विप्रोत होता है तिरोभाव। आविर्भाव का मतलब होता है उदय या प्रकट होना। सेम इसको विपरीत रूप में तिरोभाव समझ लेंगे
कि जब गायब हो जाता है तब उसे हम लोग कहते हैं तिरोभाव। गायब हो जाना, छिपना, इस तरह की यूज में तिरोभाव का यूज होता है। कभी कभी मृत्यु के रूप में भी तिरोभाव का यूज करते हैं, मृत्यु, मरण, उसमें भी तिरोभाव कहा जाता है, क्योंकि आविर्भाव का मतलब होता है उदय होना। अगर कोई जन्म लेता है तब भी आविर्भाव होता है। आप लोग बहुत बार देखते होंगे कि साहित्य भाषा में आविर्भाव का यूज हुआ है कि राम जी का आविर्भाव हुआ। क्यों? क्योंकि रावण का तिरोभाव करने के लिए इस तरह का उपयोग होता है। आविर्भाव का मतलब होता है उदय होना, बहुत अर्थों में इसे जन्म लेने से भी लिया जाता है। और तिरोभाव का मतलब होता है अस्त, बढ़ना, इस तरह की चीज में तिरोभाव का उपयोग करते हैं। इसलिए आविर्भाव का विलोम हो जाएगा तिरोभाव। आध्यात्मिक का अपोजिट होगा, ये विलोम होगा भौतिक या सांसारिक। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का भौतिक। आध्यात्मिक क्या होता है? आध्यात्मिक होता है जब जहां पे सिर्फ अध्यात्म से मतलब होता है। अध्यात्म का मतलब होता है कि जहां चिंतन, भौतिक चीज से कोई सरोकार न हो। आप देखते हो कि कहा जाता है कि जो साधु महात्मा का जीवन होता है वो अध्यात्म में बसता है। क्यों? क्योंकि उनको भौतिक चीज से कोई मतलब नहीं। उनको मतलब नहीं कि एसी कैसा हुआ, उनको गर्मी ठंडा से भी कोई मतलब नहीं, वो हर मौसम में एक जैसा रहते हैं। तो आध्यात्मिक का विलोम हो जाएगा भौतिक या सांसारिक। आगे है आर्द्र का शुष्क। आर्द्र जहां पे पानी या जलवाष्प की मात्रा जब ज्यादा होती तो उस समय हम लोग यूज करते हैं आर्द्र का। शुष्क जब सूखा हुआ मौसम रहता है, जब वातावरण में जलवाष्प की मात्रा बहुत कम रहती है, तब हम लोग शुष्क या अनार्द्र का यूज करते हैं। हमेशा आप देखते हैं कि जब भी मौसम के बारे में बताया जाता है तब कहा जाता है कि आज जो मौसम आर्द्र ज्यादा है या आज शुष्क ज्यादा है, अर्थात आज जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है। जब जलवाष्प की मात्रा ज्यादा रहेगी तब हम लोग करेंगे बच्चों यूज आर्द्र का। जब जलवाष्प की मात्रा कम रहती है तब हम लोग यूज करते हैं शुष्क का। आगे आर्ट्स, आर्ट्स का होगा अनार्स। आर्ट्स किसे कहते हैं? आर्ट्स का अनार्स जो वैदिक काल का हो, वैदिक काल से संबंधित शब्दावली होता है आर्ट्स, और जिसका वैदिक काल से मतलब ना हो उसके लिए हम यूज करते हैं अनार्स का। आधार का निराधार। आधार निराधार, देखो आधार, आजकल आप लोग आधार कार्ड मिलता है आप लोगों को, तो आधार कार्ड क्या है? आधार कार्ड आपके पहचान का एक डॉक्यूमेंट है। निराधार, इसको उसी तरह से देख सकते हैं। आधार का मतलब होता है जिसका कोई बेस हो। जैसे अगर अगर आपका गुडविल अच्छा है, आपका ख्याति अच्छा है, तो ये कहा जाएगा कि इस व्यक्ति का आधार बहुत अच्छा है। निराधार होता है जिसका कोई बेस ना हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं निराधार का। तो आधार में अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग आधार कार्ड से समझ सकते हैं कि आधार कार्ड क्या होता है। आप लोगों का पहचान पत्र होता है। ठीक उसी तरह से आधार और निराधार को देख सकते हैं। निराधार होता है जिसका कोई आधार ना हो, कोई बेस ना हो। आधार जिसका बेस हो। आकंपित, आकंपित का हो जाएगा निष्कम। आकंपित को कहते हैं बच्चों हिला हुआ। जब हिला हुआ चीज होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आकंपित का। और निष्कम का यूज होता है जो स्थिर हो, जहां पे कंपन ना हो, निष्कम। देखो निष्कम, अगर शब्द को देखोगे, निष्कम, नी नहीं, कम, कांपना, जहां कंपन नहीं होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं निष्कम का। तो आकंपित का विलोम शब्द हो जाएगा बच्चों निष्कम। आगामी, विगत, आगामी, आने वाला, सबसे मतलब होता है आगामी। जैसे हम लोग देखते हैं आगामी मैच, आप लोग क्रिकेट को कोई भी स्पोर्ट को फॉलो करते हैं तो उसमें यूज होता है आगामी मैच भारत पाकिस्तान का होने वाला है। आगामी का मतलब होता है आने वाला। विगत जो बीत गया है, जैसे विगत मैच भारत ने पाकिस्तान को हराया, विगत मैच में। विगत जो बीत गया, आगामी जो आने वाला है, तो आगामी का विपरीत हो जाएगा विगत। अगला है इच्छुक का अनिच्छुक। ये आप लोग इस वर्ड, बहुत ही कॉमन वर्ड है इच्छुक का अनिच्छुक हो गया। इच्छा, इच्छुक होता है चाहने वाला, जो आपकी इच्छा होता है, चाहने वाला के लिए यूज होता है इच्छुक का। और घृणा, झिझक, इसके लिए यूज होता है अनिच्छुक, मतलब आपका इच्छा ही नहीं हो, उस केस में हम लोग यूज करते हैं अनिच्छुक का। इष्ट, इष्ट का विपरीत होगा अनिष्ट। इष्ट होता है वांछित, जो आपका इच्छा हो उस केस में हम लोग इष्ट का यूज करते हैं। और इच्छा के प्रतिकूल, मतलब इच्छा आपका ना हो, उसमें हम लोग यूज करते हैं अनिष्ट का। इति, आदि, इति का यूज करते हैं समाप्ति के लिए और आदि का यूज करते हैं आरंभ के लिए। हम लोग इस तरह से भी लिखा जाता है आदि का इति, या अंत लिख सकते हैं। जो आदि होता है बच्चों, आदि का हम लोग लिखते हैं या तो इति या अंत। तो इति का हो गया अध या आदि। ठीक इसी तरह से अगर एग्जाम में पूछा जाएगा आदि का, तो इति हो जाएगा। इति का मतलब होता है जब समाप्त होने वाला होता है, समाप्ति के लिए हम लोग इति का यूज करते हैं और आदि का यूज करते हैं हम लोग आरंभ के लिए।
आदि का यूज हिंदी में कभी कभी आप लोग ईटीसी के लिए भी किया जाता है, जैसे भारत के प्रमुख शहर हैं दिल्ली, पटना, लखनऊ, इलाहाबाद आदि। तो आदि का मतलब होता है और भी। तो आदि का ईटीसी एक्स्ट्रा के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ जो प्रयोग किया जा रहा है आदि का, वो किया जा रहा है आरंभ के लिए। तो बच्चों, ये हमारा आज का क्लास था। उम्मीद करता हूं कि विलोम आप लोग को समझ में आ रहा होगा। विलोम शब्द को बहुत आसान शब्द में पहले ही बताया था कि जो पिछला 10 जो पेपर मैंने देखा है, जो प्रीवियस ईयर पेपर सब मैंने देखा है, उसमें विलोम शब्द से कम 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए जरूर रहता है। और अभी जो हमारा क्लास हो रहा है कहने के लिए विलोम का, लेकिन आप देखते होंगे कि इसमें पर्यायवाची शब्द मैं बता रहा हूँ कि एक शब्द को किन किन अलग अलग शब्दों में कहा जाता है। तो आप लोग का क्या काम है? आप लोग का काम है वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। और आप लोग के लिए अभी तक एक एक वीडियो, कल एक वीडियो आया था, लेकिन आज मेरा पूरा उम्मीद है कि कम से कम एक वीडियो और लेके आऊं। ये वीडियो आएगा, फिर रात तक एक दूसरा वीडियो भी आ जाएगा, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको देखिए। और कोई भी क्वायरी आपका हो, आप लोग ये विद्या से जुड़े। जो बच्चे पहले से देख रहे हैं, अपने फ्रेंड को इससे जरूर जोड़े, क्योंकि ये अभी समय भागने का नहीं है, 10 जगह जाकर पढ़ने का नहीं। अभी ठंडा का समय, आप लोग रजाई कंबल में आराम से रहिए, बस मोबाइल पे यज्ञ विद्या स्टार्ट कीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए। इसमें आपको सारा चीज कोशिश करूंगा कि वीडियो जो आपका एग्जाम का सिलेबस है, जो 4 पोर्शन आपका आने वाला है, उन चारों पोर्शन से संबंधित सारे बात मैं आपको बता दूं। कुछ भी अगर कमी रह जाता है, आप लोग मैसेज करके यज्ञ विद्या को बताएं कि क्या क्या चीज और आप लोग और जानना चाहते हैं। आप लोग देखते रहिए यज्ञ विद्या। बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए। और बच्चों, बता दूं कि जितना हमारा पीडीएफ है वो हमारे साइट www.yagvidya.com पे भी अवेलेबल है। तो वहां पर जाइए, पीडीएफ फॉर्म में वहां पड़ा हुआ है, उसको लीजिए, डाउनलोड कीजिए, उसको भी आराम से प्रिंट आउट निकाल के आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और देखते रहिए यज्ञ विद्या। बाय बाय।